नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। दोस्तों, जो आज की कहानी भेजी है ये मानसी ने भेजी है। इन्होंने अपने गांव का नाम तो नहीं बताया और ये घटना भी उनके साथ नहीं हुई थी, बल्कि उनके गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा है उसके साथ हुई थी। उनका गांव हिमाचल में स्थित है। मानसी बताती हैं कि ये जो लड़की है पूजा, इसको भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ देखने में काफ़ी इंटरेस्ट था। हमारे गांव में एक खड्ड है और उसके दूसरी तरफ एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर लोगों का कहना है कि वहाँ पर भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ रहती हैं और कई लोगों ने उनको देखा भी है। तो पूजा भी इन शक्तियों को देखना चाहती थी। वो अक्सर रात को अपने घर की छत से उस पहाड़ी की तरफ घंटों देखती रहती थी कि कुछ तो नज़र आ जाए, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। घर वाले जब भी उससे पूछते थे कि तू ऊपर क्या करती रहती है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। तो एक दिन की बात है, वो रोज़ाना की तरह छत पर बैठकर उस पहाड़ी की तरफ देख रही थी। उसने ध्यान दिया कि कोई औरत उस पहाड़ी पर घूम रही है। ये देखकर पूजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो उस औरत को अच्छे से देखना चाहती थी, तो उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस औरत की तरफ किया, लेकिन टॉर्च की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तभी अचानक उसको ऐसा लगा कि वो औरत उसको देख रही है। वो पहाड़ी काफ़ी दूर थी, लेकिन फिर भी पूजा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत उसके बिल्कुल पास में हो। फिर अचानक वो औरत जंगल में कहीं गायब हो गई। इसके बाद पूजा भी अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन बाद में पूजा अकेली सी रहने लगी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। ज़्यादातर टाइम वो अकेले अपने कमरे में बैठी रहती थी। ये देखकर उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। कारण पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देती थी। कुछ टाइम बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अकेले में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। कभी ऐसा लगता कि उसके सामने कोई है जिससे वो बातें कर रही हो, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता था। कभी कभी वो इतना डर जाती कि चीखने चिल्लाने लगती। वो अक्सर रातों को चीखना शुरू कर देती। वो बस इतना ही बोलती कि वो मेरे पास आ रही है। ये बात तो बाद में पता चली कि ये वही औरत है जो उसने उस रात उस पहाड़ी पर देखी थी। वो औरत पूजा को अब हर जगह दिखाई देने लगी। कभी वो पूजा को किचन में घूमती दिखती थी, तो कभी वॉशरूम में। एक रात पूजा के घर वाले आंगन में बैठे थे। सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने आग जला रखी थी। पूजा भी वहीं बैठी थी। तभी वो औरत ऊपर छत से पूजा को देख रही थी। ये देखकर पूजा डर से चीखने लगी। उस औरत की शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक थी। पूजा की मम्मी ने जब ऊपर देखा तो उनको भी एक झलक परछाई की दिखाई दी। अब पूजा की मम्मी समझ गई थी, ज़रूर पूजा के ऊपर कोई ऊपरी साया है। इसके बाद उन्होंने कई बाबाओं को दिखाया, लेकिन पूजा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने पूजा के घर वालों को एक चेले का पता बताया। वो बाबा बोले वो चेला इसको ज़रूर ठीक कर देगा। अगले दिन पूजा के घर वाले उस चेले के पास गए और सारी बात बताई। तो उस चेले ने बोला, मैं 3 दिन बाद आपके घर आऊँगा और पूजा करूँगा। पूजा की तैयारी में मुझे 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बाद वो चेला उनके घर आया और पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद वो पूजा के कमरे में पूजा की तैयारी करने लगा। जैसे ही चेले ने पूजा करनी शुरू की, तो पूजा तेज तेज चीखने चिल्लाने लगी। 4 लोगों के काबू में भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे पूजा में बिठाया गया। वो तेज तेज सर को घुमाते हुए डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। फिर चेले ने पूछा कि कौन है तू और इसको क्यों परेशान कर रही है। तो उसने बताया कि इसने ही तो बुलाया था मुझे। अह 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 अह। ये बोलकर वो तेज तेज हंसने लगी। अब वो पूरे घर में उछल उछल कर हंसते हुए भाग रही थी। तभी उस चेले ने पूजा के बाल पकड़कर वापस उसे
पूजा वाले कमरे में लाने लगा तो वो गुस्से से बोली कि छोड़ दे मुझे, वरना तुझे अभी मार डालूंगी। तो उस चेले ने मंत्र बोलते हुए कुछ भभूति पूजा के ऊपर डाल दी और बोला कि छोड़ दे इस लड़की को, वरना तुझे अभी जला दूंगा। लेकिन शायद वो आत्मा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, वो किसी भी तरह नहीं मान रही थी। तो चेले ने कुछ मंत्र पढ़े और पूजा के कुछ बाल काट कर अग्निकुंड में डाल दिए। ये करते ही पूजा डर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ कमरे में एक बहुत ज़्यादा तेज़ गंदी बदबू फैल गई। इसके बाद पूजा बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद वो गंदी बदबू भी ख़त्म हो गई। चेले ने उस आत्मा को जलाकर ख़त्म कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद पूजा को होश आया। अब वो एकदम नॉर्मल हो गई थी और नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। लेकिन पूजा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसको दवाएं दी और कहा इसके खाने पीने का ध्यान रखो। कुछ दिन बाद पूजा एकदम ठीक हो गई थी। फिर उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि वो उस पहाड़ी पर आत्माओं को देखने छत पर जाती थी। अब पूजा एकदम ठीक है और नॉर्मल लाइफ जी रही है। तो ये थी पूजा की कहानी जो मानसी ने बताई है। क्या आप लोग भी इन आत्माओं को देखने का शौक़ रखते हैं? अगर रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है ये तो आपने देख ही लिया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को भी शामिल करूं तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टा या फिर ईमेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।